हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा आपका एक्सरसाइज 1.4 अप टू क्वेश्चन नंबर 6। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया हमें गिवन चार्ट सेट्स ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर एंड डी एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, ए बी सी डी चार सेट गिवन, हम लोगों को बोला गया निकालने के लिए फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन लेना। व्हाट इज़ ए? यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर्स। बी इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर्स, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इवन नेचुरल नंबर इसमें भी होंगे, इसमें भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ऐसे बोला गया। बताइए ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी इसमें क्या कॉमन है? ए और सी में क्या कॉमन होगा? सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, और ये क्या? नेचुरल नंबर। उसी तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह ऑड नेचुरल नंबर सेट ए में भी होंगे। इट मीन सेट ए और सेट सी में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? ऑड नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमें बोला गया ए और डी इसकी इंटरसेक्शन। ए नेचुरल नंबर, डी प्राइम नंबर। ए नेचुरल नंबर, सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में तो होंगे, मतलब ए में प्राइम नंबर्स हैं, ए में भी प्राइम है, डी में भी प्राइम है। सो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ए क्या? ए आ गया। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में बोला गया बी इंटरसेक्शन सी, बी की इंटरसेक्शन सी के साथ। बी क्या है? इवन नंबर्स। सी क्या है? ऑड नंबर्स। स्टूडेंट, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इनमें क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ये अलग तरह के नंबर, ये अलग तरह के नंबर, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो एम्प्टी सेट आएगा। सो एम्प्टी सेट इसकी सिंपल क्या नोटेशन हम लोग बना देंगे? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी की इंटरसेक्शन डी के साथ। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट, प्राइम नंबर अगर मैं बोलूँ, प्राइम नंबर्स को सेट में लिखूँ, ये क्या होगा? 2, 3 प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन, जो भी होगा। अब यहाँ पे देखो, इवन नेचुरल नंबर और सेट डी क्या कॉमन? 2। सिर्फ 2 कॉमन, मतलब क्या कॉमन? एक ऐसा नेचुरल नंबर जो इवन भी है, मतलब एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। लास्ट बोला गया सी और डी की इंटरसेक्शन। सी में ऑड नंबर, इसमें प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट, प्राइम नंबर या तो होंगे इवन या तो होंगे ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड प्राइम नंबर्स। तो क्या कॉमन हो जाएगा? ऑड प्राइम नंबर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। बोला गया बताओ इन तीनों में से पहला, इन तीनों में से बताओ कौन से सेट्स का पेयर डिसजॉइंट है? व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? स्टूडेंट, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? 5। अब बताओ क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? 3 पार्ट चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट,
यहाँ पे बोला गया पहला सेट 1 2 3 4, दूसरा सेट एक्स जेड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर? जो 4 और 6 इसके बीच में लाई करते हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, या तो 4 के बराबर होगा या 4 से ग्रेटर, लेस देन आर इक्वल टू 6। सो ये सेट क्या आ गया? 4 5 6। क्या ये डिसजॉइंट है? निकालो इनकी इंटरसेक्शन। पहले सेट की इंटरसेक्शन दूसरे के साथ, दोनों में क्या कॉमन आ गया? 4। फिर इंटरसेक्शन तो 5 आई नहीं, देयरफॉर ये क्या है मेरे पास? डिसजॉइंट नहीं है। These are not disjoint sets. Next, पहला सेट A E I O U, दूसरा C D E F। क्या ये डिसजॉइंट है? चेक करो इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन E। इंटरसेक्शन 5 नहीं आई। सो सिमिलरली पार्ट फर्स्ट की तरह, दीज आर नॉट disjoint sets. Third part, x such that x is even integer, second x such that x is odd integer. स्टूडेंट इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को यही पता भाई ये इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। स्टूडेंट इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर्स दोनों अलग अलग तरह के नंबर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ऐसे लिख देता हूँ, जब दोनों सेट्स की करूँगा मैं इंटरसेक्शन, वो क्या होगी? 5। These are disjoint sets. स्टूडेंट ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हम लोगों को सेट गिवन A B C और D। यहाँ पर A क्या गिवन? A सेट है, यहाँ पर बोला गया 3 6 9 12 15 18 21, ये सेट A आ गया। फिर सेट B, फिर सेट C, इन लास्ट सेट D। ये आगे 4 सेट्स A B C एंड D। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर बोला गया हम लोगों को निकालने के लिए A माइनस B। आप लोगों को बताया था मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, A माइनस बी। A माइनस बी किसके बराबर होगा? A में से माइनस कर देंगे A इंटरसेक्शन B, A में से पहले सेट में से माइनस करूँगा A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट A और B की इंटरसेक्शन क्या है? क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में कॉमन है 12। 12 माइनस कर देंगे, ये क्या आ गया? 3 6 9 12 माइनस कर देंगे पार्ट नंबर फर्स्ट। ऐसे स्टूडेंट्स
हम लोगों को बोला गया फाइंड ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर लो। कभी भी निकालना डिफरेंस ए माइनस सी, क्या फॉर्मूला है, पहले में से दोनों के इंटरसेक्शन को क्या कर दो, माइनस कर दो ए। माइनस कर दो ए और सी की इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 12, 6 और 12 माइनस कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स इसके टोटल है 12 पार्ट्स, सभी में डिफरेंस ही निकालना है। ये मैंने आपको बता दिया 2 पार्ट्स के डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे, बाकी स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स, बाकी बचे हुए पार्ट्स वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th, यहाँ पर गिवन सेट x सेट y, फर्स्ट पार्ट बोला गया x माइनस वाई निकालने के लिए। स्टूडेंट x माइनस वाई किसके बराबर, x माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, x में से माइनस कर देंगे इन दोनों की इंटरसेक्शन जो क्या है b और d, b और d माइनस कर देंगे, पीछे क्या बचेगा a c। फिर स्टूडेंट्स y माइनस एक्स, y में से माइनस कर देंगे y इंटरसेक्शन x, दोनों में क्या कॉमन b और d, d माइनस कर देंगे, क्या बचा f g। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स बोला गया x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए, x इंटरसेक्शन y दोनों में क्या कॉमन स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन b और d। ये था क्वेश्चन नंबर 10th। ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th में बोला गया, वहाँ पर बोला गया इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, गिवन r किसका है, सेट रियल नंबर्स का, और q ये सेट है किसका, रैशनल नंबर्स का। बताओ r माइनस क्यू वो किसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी क्या डेफिनेशन आ गई, इसमें रैशनल भी होंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। मतलब इसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी आ गया, इरैशनल नंबर्स भी आ गया। क्यू क्या गिवन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हमको बोला गया r माइनस क्यू निकालने के लिए, पहले सेट में से दूसरा सेट माइनस कर दो, इसको माइनस करो, रैशनल नंबर्स को माइनस कर दो, तो पीछे क्या बचा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रू फॉल्स में है। यहाँ पर बोला गया कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जैसे पहली है यहाँ पर बोला गया ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, हमें आंसर देना ट्रू और फॉल्स में। अब यहाँ पर क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये स्टेटमेंट तो बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स है, चेक करते हैं क्या ये डिसजॉइंट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो दोनों में तो 3 कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, इट इज़ फॉल्स। क्यों, ये तो डिसजॉइंट है ही नहीं।
इट इज़ फॉल्स। क्यों? बिकॉज अगर पहले की इंटरसेक्शन दूसरे के साथ निकाले, आंसर क्या आ जाएगा? 3। मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगी, ये डिसजॉइंट है ही नहीं। पर यहाँ पे गिवन डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो ये क्या आ गया? फॉल्स। इसी तरह से स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, 3 और 4 वो आप लोग कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज 1.4 वो कंप्लीट कर दी। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।